Friends, hi, my name is Rauthar Jalis is my name. So finally, कॉमेड के की काउंसलिंग चालू हो चुकी है, डेट सेट आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, राइट? 2000 कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन फीस होती है। सारी चीज़ों को समझेंगे, एक एक स्टेप को कैसे क्या अप्लाई करना है, और नेक्स्ट पार्ट में हम अप्लाई भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमेड के की काउंसलिंग तो चालू हो चुकी है, लेकिन आखिर इस काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट क्यों करें? अगर आप कर्नाटका में, बेंगलोर में कॉलेजेस लेना चाहते हो, वो बेंगलोर का कल्चर मतलब आप कहीं ना कहीं देखना चाहते हो, सारी चीजें करना चाहते हो, जबरदस्त कॉलेजेस है भैया। यहाँ पर आरबी, रमैया, दयानंद सागर, वीएमएस, विश्वरैया, राइट, और बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर कॉमेड की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। बेसिकली उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए दो काउंसलिंग अटेंड होती है, केसीईटी और कॉमेड की। केसीईटी सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चों के लिए होती है और कॉमेड के सभी बच्चों के लिए होती है। कॉमेड की काउंसलिंग एक ऑप्शनल के तौर पर जरूर करना चाहिए। कुछ कॉलेजेस की फीस जरूर ज्यादा है, लेकिन वाकई में अच्छे कॉलेजेस है। अगर आपकी जोसा काउंसलिंग में नहीं मिल पाता है या आपकी स्टेट काउंसलिंग में नहीं मिल पाता है, तो ये एक अच्छा और बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि यहां पर जबरदस्त कॉलेजेस है। अगर हम बात करें, कई बच्चे प्रेफर करते हैं एनआईटीज, कई एनआईटीज से भी इन कॉलेजेस को। तो मेक श्योर कि आप ऑप्शनल तौर पर इस काउंसलिंग को अटेंड करें। करना क्या होगा? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में क्या भैया, 2000 रुपये दो और रजिस्ट्रेशन करो, जिसमें आपको टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या होता है रजिस्ट्रेशन का मतलब? यही होता है आप अपने बारे में बताते हो, भाई साहब मैं ओबीसी का हूँ, मैं एसटी का हूँ, मेरे मम्मी का नाम ये, पिताजी का नाम ये, मेरी इनकम इतनी है, मैं इस डोमिसाइल का हूँ, मैं इस स्टेट का हूँ, सो ये मेरा एड्रेस है। ये सारी चीजें आप बताते हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 2000 रुपये पे करते हो, अपलोड करते हो डॉक्यूमेंट, राइट? तो जब आपने बोला कि मैं ओबीसी का हूँ, एसटी का हूँ, तो लाओ भैया वो डॉक्यूमेंट। आपने कहा 12th में मेरे 90% बने हुए, तो दिखाओ वो 12th का सर्टिफिकेट, राइट? आपने कहा डेट ऑफ बर्थ इतनी है, तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करो। दैट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसलिए वही बताएं या वही भरें जो आपके पास एक्चुअल है, राइट? वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, राइट? जब आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, तो वो वेरीफाई करेंगे कि भाई साहब आपने जो बोला वो है भी या नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे? वेरीफाइड करेंगे, और यू आर एलिजिबल हो जाओगे अगर वो वेरिफिकेशन हो गया। अगर नहीं होगा तो वो मेल करेंगे। आपने जो मेल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला होगा, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल नंबर डालना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ईमेल आईडी आप वही डालो जो आप चेक एक करते हो, मोबाइल नंबर भी वही डालो, उसी में मैसेज आता है। ईमेल में ही यहाँ पर जो आपने डाला है वहीं पर सारी चीजें होंगी। तो अगर कोई उन्हें क्लेरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो आपको मेल करते हैं, आप फिर रिवर्ट करिए, बताइए उन्हें, और फिर आप यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होते हो। अब भैया यहां पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब क्या करना है? अब भाई साहब आपको चॉइस फिल करना, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना। मान लीजिए मुझे आरबी चाहिए, तो आरबी में भाई साहब कंप्यूटर साइंस भी है, आईटी भी है, ईसी भी। मुझे कौन सी ब्रांच लेना है पहले, राइट? या मुझे रमैया चाहिए, दयानंद सागर चाहिए, तो भाई साहब कई कॉलेजेस में सीएस है, सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस है, आर्टिफिशियल है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजाइन है। तो मुझे जो पहला कॉलेज की पहली ब्रांच डालूंगा, फिर उसी कॉलेज की हो सकता है दूसरी ब्रांच डाल दी, उसी कॉलेज की तीसरी डाल दी, या कोई दूसरे कॉलेजेस की कंप्यूटर साइंस डाल दी है, तीसरे कॉलेजेस की हमने कोई आईटी ब्रांच डाल दी है, चौथे कॉलेज। तो दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। तो हम वो चॉइस फिलिंग करते हैं। आपने यहां पर चॉइस फिलिंग की। अब जो चॉइस फिलिंग आपने की है वो एक मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, मतलब जितने भी बच्चों ने कर दिया है और आपने किया है उनके हिसाब से आपको बताएगा कि देखो भाई साहब ये ब्रांच, ये कॉलेज आपको मिल सकता है, आपकी चॉइस फिलिंग के अनुसार मिल रहा है, मिल गया है, नहीं मिल गया, नहीं मिल सकता है। तो एक कहीं ना कहीं वो आपको
एक इंडिकेशन दे रहा होता है। तो आप अगर चाहो फिर से कोई चेंजेस करना तो आप चेंजेस कर सकते हो। इसी तरह से और भी बच्चे जो चेंजेस करना चाहते हैं वो भी चेंजेस करते हैं और फिर फाइनली रिजल्ट आ जाता है। और जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपको डिसीजन लेना होता है। क्या डिसीजन लेना होता है? आपको बताना होता है कि भाई साहब अब जो मुझे कॉलेज मिला है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर आरबी में मिल गई है कंप्यूटर साइंस, अब वो तो 406 पे क्लोज हो गई थी पिछली बार, आईटी जैसी ब्रांच 600-650 पर क्लोज हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ठीक है मुझे आईटी मिली है, यार मैं सोच रहा था सीएस मिल जाती आरबी में, लेकिन वहां पर आपको नहीं मिली, आईटी मिली है। तो अब आपको क्या करना है? 2-3 ऑप्शंस आपके पास होंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया तो इसका मतलब ये है, मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको, राइट। अभी इसको जल्दी से सारांश में समझते हैं। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब ये है कि मैं इसी ब्रांच को, आईटी को ही एक्सेप्ट कर रहा हूं और इसी को लॉक कर दिया जाए, यही मुझे दीजिए। अब आपने दूसरा अगर ऑप्शन चूज कर लिया, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, मतलब देखो अभी तो मैं आईटी ले रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कंप्यूटर साइंस हो जाए, तो यहां पर आप अपग्रेड कर देंगे। अगर आपने कर दिया रिजेक्ट एंड अपग्रेड, तो भाई साहब ये ब्रांच मुझे चाहिए ही नहीं है, राइट। पहला क्या था, ये आईटी मुझे ले ली और आईटी ही मुझे चाहिए। मैंने दूसरा क्या करा कि आईटी मुझे चाहिए अभी के लिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस को मैं चाहता हूं इसलिए मैं अपग्रेड कर रहा हूं। आईटी तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आईटी हाथ से ना चली जाए। तीसरा मैं कह दिया आईटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो कंप्यूटर साइंस चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो इसको रिजेक्ट एंड अपग्रेड। और चौथा हो गया भाई साहब आपने रिजेक्ट एंड विड्रॉल। मैंने रिजेक्ट कर दिया, यार ये वाली ब्रांच नहीं चाहिए और मैं अब इस काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करना पाता। तो 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना पड़ते हैं। अब यही सारी प्रोसेस है, राइट। तो यही है कि 2000 रुपये भरो, राइट, और ये सारी चीज़ें करो। अगर हम इसका सारांश भी देखेंगे पूरी, अगर आप प्रोफाइल को देखोगे तो यही सब दिया गया है, राइट। डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाएगा, रीसबमिट करना पड़ेगा, अंडर रिव्यू रहेगा, तो ये पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन पर हम डाल देंगे, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, राइट। बाकी कुछ चीज़ों के लिए, राइट, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो कैसी क्या कंडीशंस रहेगी, क्या सारी चीज़ें रहेगी, और कुछ जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है, आप अपनी प्रोफाइल भरो, राइट। हम आपको बताएंगे आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज बेटर है, कौन से नहीं है। दूसरा, यहां पर हमने सारे प्रेडिक्टर दे दिए। studentkhapri.com पर जाना, गूगल पे, जैसे ही आप इसको खोलेंगे ऐसा आपको वेबसाइट खुल जाएगी। ये सारी चीज़ यहां पर सब मिल जाएंगे, प्रेडिक्टर, मेंटरशिप, चॉइस फिलिंग टूल। आप सिर्फ यूपीएसडब्ल्यू का हो या कॉमेट के का हो या XYZ का हो, यहां से आप देख सकते हो किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। वो भी साथ ही साथ जब आप अपनी प्रोफाइल बताओगे, ये मेरा परसेंटेज है, ये मेरी जेई रैंक है, या ये मेरी कॉमेट के की रैंक है, या ये मेरी MST CT की रैंक है, तो हम आपको बताएंगे देखो भाई साहब ये कॉलेजेस हैं, इस रैंक पे आप अपनी ये ड्रीम लिस्ट में रखिए। फ्री एडवाइस होगी, लेना तो लो, वरना वापस। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूछिएगा। अगेन काउंसलिंग के बारे में समझ में आ ही गया होगा। फिर अगर हम जब यहाँ पर चॉइस चूज करते हैं और हमें नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड भी होता है, थर्ड राउंड भी होता है। और सारी चीज़ों को एक बार हम पूरी डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 1 by 1 करके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, बके। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.